के पावर 4 माइनस 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 और x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एक बार और बताना है, यही है पूरा क्वेश्चन है 4 को। तो जिस विद्यार्थी को फैक्टराइजेशन में दिक्कत होगा, कल पिछले क्लास में बताया था कि फैक्टराइज करके कर लीजिए, जो फैक्टर तीनों में कॉमन होगा वही आंसर होगा। नहीं, आज हम बता रहे हैं कि जिनको फैक्टराइजेशन से दिक्कत है वो x का कोई मान पुट करके इसको तीनों को नंबर में बदल दो। बोलो x का क्या मान रखना चाहते हो? 1। अच्छा, मान रखने से पहले तरीके समझदारी से दिखाना कि अगर 1 रखोगे तो 0 हो जाएगा। ऐसा सोचो कि नॉन जीरो नंबर बने, उससे भी आ जाएगा, एक को 0 होगा, आंसर हो जाएगा। परंतु कोई और भी नंबर पे वेरीफाई कर दो रख लो। x का मान अगर 2 रखेंगे तो क्या सारे ऑप्शन अलग अलग हैं? x बराबर 2 पर यह -2 है, यह 0 है, ये -6 है, ये सब ऑप्शन अलग अलग है। तो रखिए, चलो 2 के पावर 4 का मान 16 में 1 गया, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 4 तिहाई और 2 तिहाई, 12 में 6 गया, -6 -1 -7, ये 8 में से 7 गया, ठीक है। ये वाला रखेंगे तो इसमें 2 रखो, 8 में से 8 देगा 0 और खाली 2, लास्ट में बचेगा ना। अब आप बताइए 15 1 2 का एचसीएफ क्या होगा? 1। इसका एचसीएफ आप बताइए क्या होगा? 1 होगा ना। अगर इसका एचसीएफ 1 आया, x बराबर 2 पर नहीं आया, x बराबर 2 पे कौन ऑप्शन 1 आएगा? सर x बराबर 2 पर तो ये -2 आएगा, ये 0 आएगा, ये -6 आएगा और ये 1 आएगा। हमको चाहिए क्या? कौन ऑप्शन में आएगा? वैल्यू के साथ ऐसे फैक्टराइज नहीं करना होगा। बोलिए ऑप्शन देखा, इसका कौन ऑप्शन? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन करीब उसी के पहुंचे। फैक्टराइज करना पड़ेगा। जो बेसिक तरीका वो क्या है कि सर दोनों को फैक्टराइज करके देखिए कौन सा फैक्टर कॉमन है, वही आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या है कि सर यहाँ वेरिएबल जो एक्स वाई है इसमें आप वैल्यू के साथ चलिए। ये वाला जो एक्सप्रेशन दिया था इसमें एक को वेरिएबल एक्स दिख रहा था, इसलिए आपने एक्स को खाली माना और सब नंबर में चेंज हो गया।
इस वाला में दो को वेरिएबल x और y दिख रहा है ना, तो दोनों को मानना होगा। अच्छा ये वाला भी x y बन जाता अगर 1 के जगह y रख दिया जाता तो इसमें से y अगर एक दूसरा वेरिएबल आया है तो उसको अगर हम एक मान लें तो क्या ये भी एक सिंगल वेरिएबल x में हो जाएगा? a को तो हम एक मान लें। दूसरा बात, अच्छा ये बताओ कि अगर एक मानेंगे तो x के साथ वो एक रहेगा, लेकिन अगर हम 0 मान ले तो सीधे y गायब हो जाएगा। हमारा टारगेट यही ना कि सिंगल वेरिएबल में बना दें। अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो ये ब्रैकेट केवल x के पावर 8 होगा, y बराबर 0 पर ये वाला जो है केवल x के पावर 8 है, और x ये वाला केवल x के पावर 7 है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। कोई पूछेगा कि x के पावर 8 और x के पावर 7 का एचसीएफ क्या होगा? तो x के पावर 7 दोनों में मौजूद माना जाएगा, तो y बराबर 0 पर ये कह रहा है कि एचसीएफ x के पावर 7 होगा। y बराबर 0 पर x के पावर 7 कहाँ है? सही है सर, ये 0 खत्म, 0 खत्म, 0 0 0 0 0 0 खत्म, यानी x के पावर 7 इसमें नहीं दिखाते। नहीं मिला हमको, y बराबर 0 पे डायरेक्ट क्या दिखना चाहिए? x की पावर 7। तो हो सकता है इसमें मैक्सिमम फैक्टर x की पावर 7 9 हो। अब दूसरा ये कि सर y बराबर 0 पे जब बात नहीं बना तो क्या हमें इसको फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा या किसी अदर वैल्यू के साथ जाना पड़ेगा? इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? x के पावर 8 और y के पावर 8। कल आप देखेंगे पावर 4 वाला लास्ट क्लास में, a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 का फैक्टराइजेशन होता है। उसी तरह पावर 4 को जब स्क्वायर करेंगे तो 8 बन जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि x के पावर 8 और y के पावर 8 का फैक्टराइजेशन क्या है, तो आप कहेंगे सर x माइनस y x प्लस y, ये तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। साथ ही साथ ये टूटेगा, पहले दो स्टेप लिख देते हैं। क्या ये x के पावर 4 माइनस y के पावर 4 इंटू x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 है? अब ये तो नहीं फैक्टराइज होगा, ये होगा ना एक बार, ये होगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है एक बार और टूट जाएगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगा, और x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 रहेगा। ऐसा है। अब देखो ध्यान से, इसको हमने फैक्टर किया, इसके 4 गुना फैक्टर दिख रहे हैं इसमें। इन चारों में एचसीएफ वही बोला जाएगा जो उसमें भी मौजूद हो। इसका फैक्टराइज करिए। ये जो है देखा हुआ है आपका पहले से, किन दो पार्ट को मल्टीप्लाई करके ऐसा आया? जैसे ऑड नंबर है पावर में, देखिए हम थोड़ा सा चर्चा करें। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में एक्स माइनस वाई, इसको ब्रेक किए तो सिर्फ 4 को टर्म मिला। या इसका फैक्टर देखेंगे तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ना होता है। 4 वाले का तो है ही यहाँ पे, 5 वाले का फैक्टर क्या होता है? अगर x के पावर 5 और y के पावर 5, इसका फैक्टर x माइनस वाई इसमें भी बाहर निकलेगा। अगर x माइनस वाई बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा? आपको सर x के पावर 4 बचेगा, ताकि गुणा करने पे x के पावर 5 हो जाए। और जो लास्ट में ये था, क्या यहाँ भी लास्ट में प्लस y के पावर 4 होगा, ताकि y के पावर 5 हो जाए, गुणा हो गया। बीच का टर्म कुछ ऐसा होगा जो कैंसिल होगा,
अब बीच में को टर्म आएंगे, ये आपको आइडिया है। जैसे यहाँ देखो, इसके फैक्टराइजेशन में बीच में खाली एक्स वाई आए, इसके फैक्टराइजेशन में बीच में को हुआ है। आपको भी यहाँ दोनों की डिग्री जोड़ के 2 हो रहा है ना, यहाँ दोनों की डिग्री जोड़ के 2 होना चाहिए, सॉरी 4 होना चाहिए, तभी तो इसमें गुणा होके 5 आएगा। समझ रहे कि नहीं बात को? अगर हम अंदर लिखेंगे कुछ भी, जैसे मान लो x³ लिखे तो a को y लिखना पड़ेगा, डिग्री 4 बनेगा। a को y³ लेंगे, उसको x चाहिए खाली। अब बीच में x² y² भी चलेगा क्या? डिग्री 4। फिर a को अकेले x चलेगा, y 3 को चलेगा, वो तो ले लिया है ना, लास्ट में कौन सी है? y के पावर। बीच में प्लस माइनस होगा कुछ, वो देखेंगे बाद। तो देख रहे बीच के टर्म 3 गो हो रहे हैं, पहले a को, फिर 3 गो, अब पहले 7 वाला किए तो 5, बीच में 5 बनाएगा। ऐसे भी आइडिया लगा सकते हैं, पावर 3 है तो इसमें टर्म कब है? 3। पावर 5 है तो इसमें टर्म कितने हैं? पावर 7 रहेगा, पॉलिनोमियल के जैसा है ना। तो बताओ भाई, इसमें पावर 7 है, बीच में 2 गुना आ रहा है 7 वाला, इसको फैक्टराइज करना होगा हमको अलग तरीके से। कैसे करिएगा सर? x के पावर 7 माइनस y के पावर 7, इन दोनों में देखिए तो 5 कॉमन हो जाएगा क्या? मैट्रिक्स में एक आता था, हार्ड फैक्टराइजेशन का नाम दिया जाता, हिंदी में कौन सी बोलते थे उसको, व्रत गुणनखंड या कुछ ऐसा नाम था, पता नहीं। तो इन दोनों को एक साथ देखेंगे तो x के पावर 5 कॉमन है। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है ना कि डायरेक्ट नहीं है किसी का। जैसे पिछला फॉर्मूला में डायरेक्ट था ना, x माइनस किसी का होल स्क्वायर, ये क्या था सर? x³ माइनस 1³ था, डायरेक्ट था, परंतु ये डायरेक्ट नहीं। तो दोनों को लेके देखते हैं, x के पावर 5 कॉमन लेंगे, यहाँ x² माइनस y² बचेगा क्या ये दोनों में? अच्छा, यहाँ अगर माइनस y के पावर 5 कॉमन ले लें तो y² और x², अगर प्लस लेंगे तो ये दोनों सेम बनाना चाह रहा हूँ। अगर ये दोनों सेम बनाना चाह रहा हूँ, x² माइनस y² लिख दूं? नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ क्या है? माइनस ना, यहाँ भी तो माइनस y के पावर 5 ले लेंगे तो बीच में प्लस ना आ जाएगा, और प्लस लेंगे तो माइनस आ जाएगा। अगर प्लस y के पावर 5 ले लिए तो माइनस सही, ई वाला माइनस हो जाएगा, ई वाला और ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, नहीं चलेगा। चिन्ह देखो गड़बड़ा रहा है। अगर प्लस y के पावर 5 बाहर दिए तो यहाँ बचेगा माइनस x², और यहाँ भी माइनस, यहाँ पर x² प्लस y² होगा, x² गलती लिखें क्या? हाँ, यहाँ पर x y यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, सही प्लस है ना, प्लस रहेगा ना। हाँ, तो एक जगह गड़बड़ा रहा, तब माइनस लेने पे काम बन जाएगा, दोनों सेम चीज हो जाएगा, ये दोनों फिर से कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा एक्सप्रेशन x² प्लस y², इधर क्या बचा? x के पावर 5 माइनस y के पावर 5। अब एक बात बताना कि दोनों में क्या मैक्सिमम कॉमन दिख रहा है? इसको अगर आप ब्रेक में करिएगा, ऐसी संभावना है क्या कि ई आ जाए? x के पावर 5 माइनस y के पावर 5 को अगर तोड़ भी देंगे तो क्या ये आ सकता है क्या? कभी नहीं आएगा पावर। हाँ, इसको छोड़िए, नहीं हमारे काम कर रही है, ये मैं दिखा रहा था कि डायरेक्ट फॉर्म नहीं है, इसको छोड़िए। पहले ये बताइए इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? x² प्लस y², यहाँ भी x² प्लस y² है, यहाँ भी x² प्लस। क्या ऐसी कोई संभावना है कि ये वाला पोर्शन भी टूट जाए और कुछ आ जाए कॉमन?
एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई। ये एक संभावना है ना, इसमें गुणा होता तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बन जाता, और इसमें से एक्स माइनस वाई बाहर निकालेंगे वो इसके साथ गुणा हो जाएगा, बाकी ब्रैकेट में कुछ और रहेगा। तो यहाँ समझा रहा था क्या रहेगा, तो बताओ इसमें कौन सा हमारा एचसीएफ होना चाहिए? सी ऑप्शन। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ साथ वो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर, क्या वो इससे बन जाएगा क्या? एक्स माइनस नहीं, उससे तब कहाँ से कॉमन हो जाएगा? एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ, इससे बन जाएगा ना। ये दोनों गुणा होगा तो क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर। यस सर। इसमें से निकलेगा ना एक्स माइनस वाई, ये जाना चाहिए कि ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस में और वाई एक्स स्क्वायर माइनस में, सी ऑप्शन। एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है बोला जी सर। ये जाएगा, ये जाएगा, चिन्ह देखना होगा, डी नहीं जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर होगा ना। दोनों यहाँ जब तोड़ेंगे ना तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ एक्स माइनस वाई होके ये ब्रैकेट में कुछ और छोड़ो, जैसे ही गुणा होगा यही वाला चीज है। ये दोनों का एचसीएफ निकालना है, थोड़ा वैल्यू के साथ जाते हैं। x में से y घट रहा है हर जगह, तो पुट करते हैं x बराबर 2 और y बराबर 1, ताकि पॉजिटिव में मेरा रहे, ये नंबर जो है पॉजिटिव रहे। तो हमको पॉजिटिव नंबर का एचसीएफ निकालते हो गया, वो सारे नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। चलो बताओ 2 के पावर 8 का मान क्या होगा? 200। और y का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 256 में 1 गया, तो ये वाला नंबर है 200। चलो अब ये वाला नंबर 2 के पावर 7 का मान 128 और y 1 है तो 1 ही रहेगा। अब 2 के पावर 5 का मान 32, y 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। 4 1 5, 128 में 5 गया 123, 123 में 32 जुड़ा 155। 100। तो अब तो आपको सिर्फ ये बोला गया कि 255 और 155 का एचसीएफ बताइए, नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो बताइए इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 155 और 255 का एचसीएफ 5, केवल 5 होगा, क्योंकि 5 से 31 बार में जाएगा। 31 क्या है? प्राइम नंबर है ना, भाई 5 से 51 बार, 51 और 31 में कुछ कॉमन होता है, इसीलिए इसका एचसीएफ क्या है? चलिए सर, x बराबर 2 और y बराबर 1 पर कौन सा ऑप्शन 5 दे? दे रहा है सर 2 का स्क्वायर 4 1 5, ये भी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, 2 का क्यूब ये है 8 माइनस 1 और ये 4 -4 प्लस 2, ये 2 ना। 2। तो ये क्या आ रहा है भाई? सर 5 गया 3 2, क्या ये भी 5 आ रहा है? तो हमें डिसाइड करना वो कौन वाला 5 होगा। इसको देखो ये क्या आ रहा है? सर ये 8 माइनस 1 प्लस 4, 11 में 2 गया, ये तो 9 आ रहा है। तो कम से कम इस वैल्यू के साथ हम B और D रिजेक्ट कर पाए, B और D नहीं हो। अब हम कैसे डिसाइड करें कि A मारेंगी C? दोनों में 5 आ गया, ये डिसाइड करना हो। आपको कोई वैल्यू A को बदल के देखना,
आप जान थोड़े रहे पहले से सी है, आपके पास दोनों हो गया ना 5 बार, और ऐसा केस हो जाता है वैल्यू पुटिंग। या आप जितना भी शॉर्टकट पढ़िएगा ना, डिविजिबिलिटी रूल और क्या क्या होता है, डिजिटल सम, ये सब जितना पढ़िएगा, ये हमेशा जरूरी नहीं कि 3 ऑप्शन छटवाइए देगा, कभी कभी 2 को छटवाएगा, 2 में डिसाइड करना पड़ेगा। तो मान लो वैल्यू पुटिंग में भी अगर ऐसा हो गया कि सर 2 ऑप्शन मैच कर रहा है, किसको लगाऊं, तो आपको भाई एक बार और मेहनत करना पड़ेगा, इस वैल्यू को एक बार और बदल के देखना। एक पर आते हैं तो फिर 2 को BC 2 को 0 दे दे रहा है। हाँ, एक पर इसमें भी BC पर 2 को 0 दे दे रहा है। तो वेरिएबल है x बराबर 1 और y बराबर 1 पर ये क्या आ रहा है? नहीं, आप बी और डी को मत देखना। ऑप्शन एलिमिनेशन का नियम है कि पहले राउंड में ऑप्शन एलिमिनेट हो गया ना, बी और डी। अब आपको बी और डी नहीं देखना है, अब आपको किसको देखना है? ए और सी, इन दोनों में छांटना है। तो कोई भी वैल्यू डालो और फिर इन दोनों को छांटो। ये एक की जगह -1 कर ले तो कोई दिक्कत, x को 2 रखने देते हैं और y को एक बार -1 लेके देखते हैं क्या आ रहा है। जहां जहां 1 था वहां -1 हो जाएगा। तो क्या ये 256 हो जाएगा? क्या बताना, ये क्या था 128, ये +1 हो जाएगा क्या? माइनस -1 रखना उस बार, यस सर। ताकि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ये क्या हो जाएगा? -32 +32, सर पावर 2 है तो प्लस रह जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? +4। तो जोड़िए साहब, सब प्लस में हो गया। 128 और 32 160 और 5 165। बताइए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? गड़बड़ है क्या? 257 होगा, राइट। 56 157 हो जाएगा, वो वाला सही है। यस सर। अब बताओ इसका एलसीएम क्या होगा? ये 5 गुणे कितना है? 33, यानी ये 3 गुणे 5 गुणे 11 है ना। ये वाला फैक्टराइज करो, ये 257 किसी से कटता है? आज तो कौन पढ़ा में देखे 257? कौन पढ़ा पे देखे 257? इसका मतलब प्राइम नंबर है क्या? 3 5 11 से तो नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, इसका मतलब एचसीएफ 1 होगा इस। तो जब हमने 2 और -1 रखा तो एचसीएफ क्या आ रहा है? यहाँ 2 रखेंगे तो 4 और 1 5, ये तो 5 ही आएगा। हमको चाहिए क्या? 1। क्या रखो? 8 + 1 9, और यहाँ +4 9 4 13 1 14। ये कौन नहीं आ रहा? तो नहीं, इससे सीखिए। लर्निंग ये है कि सर ये जो ट्रेडिशनल तरीका होता है यही वैलिड रह जाता है। अब देख रहे हैं कितना घुमाएगा। अब हम कैसे जान रहे हैं कि फिर 100 को बदलो, आ जाएगा। x बदल देंगे, y बदल देंगे तो आ जाएगा। लेकिन एक है ना कि सर डबल मेहनत करना पड़ रहा है इसके लिए। अच्छा, कोनो शॉर्टकट रास्ता तब अपनाना ठीक होता है जब एक बार में आंसर दे देता है। तो इस सवाल के लिए मैं शुरू से ही हमेशा इसको रिकमेंड करता हूँ कि फैक्टराइज कर लीजिए। अब वो छात्र को होता है फैक्टराइज नहीं आता, भाई आना चाहिए, क्या कर सकते नहीं आता। तो मैं इसी को तवज्जो दूंगा कि भाई जब लगे कि बड़ा लेंदी टाइप का है तो आप फैक्टराइज करिए और आंसर एक बार में कम से कम पा जाइए। यहाँ किस्मत की बात थी, पा भी सकते थे, नहीं भी पाते, यहाँ पर किस्मत खराब निकले, नहीं पाते, लेकिन यहाँ अवश्य आए। बस खाली फैक्टराइजेशन होना चाहिए। फैक्टराइजेशन बोलते हैं ना, जिससे ये दिया हुआ है x² - x+, और पूछा इसका एलसीएम क्या होगा। बहुत आसान सवाल हो गया। ये बताओ, ये दो संख्या ही ना एक तरह का एक्सप्रेशन क्या?
तो क्या ये लिखना ठीक रहेगा? Px पूरे Qx बराबर SCF into LCM। सही लगा कि नहीं? बस इसे में इससे भाग दे देना आंसर आ जाएगा। अच्छा भागे दे रहे नहीं यार, भागे दे रहे, ठीक है वही दे। काहे बतियाओ तू यार, बताओ एक ऑप्शन कौन है? मैं कह दिया बोला मेन बात नहीं बोल बा। ए ऑप्शन, ये ऑप्शन है ना? जी सर। पढ़ो मन लगाओ, जरूरी है सब सवाल एक ही लाइन का रहेगा, नहीं तो ज्यादा परेशान कर रहा है 100 वाला छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। चलो ये बात सही है ना, ऐसा होना चाहिए ना। तो px के जगह पे क्या रखेंगे? अच्छा एक ऑप्शन पहला ऑप्शन, हाँ पहला बस कैसे है? पहला ऑप्शन इतना बड़ा है, दूसरा बस तीसरा हाँ किससे स्क्वायर है? कैसे कैसे ये 80 बोलो लिखा नहीं? ठीक है ये है ऑप्शन। जितने भयंकर, पहले तुम बताओ इस सवाल करना है कि छोड़ना है? करना है। शांत होइएगा तब होगा, आप बतियाइएगा, हम अकेले करें, हम कर्जा नीचे बैठे, है ना? समझ रहे बात? आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए, मैं भी दिमाग लगा रहा हूँ, तभी होगा। ऐसे थोड़े होगा, एक बार बता दिए तो फट से तैयार, एक बार आओ, पहले बार भी समझ लिया। एक तो रास्ता ये है कि सर एक्स के फॉर्म में इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर हम इन px qx मतलब इनको गुणा करना है और उसके बाद उससे भाग देना है, उसके बाद जो आएगा भागफल वो साधारण रूप में नहीं लिखा है, उसको फैक्टराइज करके लिखा है, भाग करके गुणा के फॉर्म में भी तो दिखा है। हाँ तो एक तरीका ये है कि पूरा एक्से को लेके चलिए। अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, जैसे इतना गुणे इतना बटा में इतना, यस सर। तो बटा वाला गायब हुआ होगा, तभी नहीं से आया होगा। तो बटा वाला किसी को काट देगा, जो बच जाएगा वो लिख देगा। अच्छा वो बटा वाला काटने की संभावना इसी में से है, किसी है तो इसमें क्या थोड़े बात, इतना दिमाग लग रहा होगा ना। ये बटा वाला इसमें से कॉमन आया होगा, कॉमन आने के बाद कटा होगा, बचा हुआ को इसमें गुणा करके यहाँ लिखा हुआ। तो हर अगर जिंदा है कि तो ऑप्शन में जिंदा है, नहीं है तीनों में। अब एक बाद एक माँ, ये तीनों में से कौन होगा ये आपको डिसाइड करना है। ये दोनों क्या ऑप्शन है, क्या नहीं अलग ठीक है, स्पेस बार नहीं है ना। तो हाई दोनों को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। इसका मतलब इसका होल स्क्वायर 2 बार रहा होगा तब नहीं बना होगा, और 2 बार होल स्क्वायर करने में बीच में कहीं 3 आएगा, कहीं 3 नहीं आता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca ना होता, 3 नहीं आता है।
तो यहाँ जब 3 है, इसका मतलब 3 किससे बने? और करके देखते हैं एक बार। ऊपर वाला स्टेप का स्क्वायर है। हाँ, करके देखते हैं। x के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहली संख्या px इंटू qx, x के पावर 4 2x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ये क्यू हो गया और बटा में एस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस, ये जो मिलेगा वो इसी में ना मिलेगा। ये बात तय है कि ये कटा होगा। एचसीएफ है तो दोनों में मिलना चाहिए, भी तो है। एचसीएफ है तो दोनों में दोनों में मिलना चाहिए। तो इसमें किसका गुणा होगा कि बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें क्या गुणा करें कि बन जाए? सर पावर 4 चाहिए तो एक्स स्क्वायर चाहिए। यस सर। अगर एक्स स्क्वायर खाली लेंगे तो एक्स स्क्वायर इसमें गुणा होकर एक्स के पावर 4 होगा, तो एक्स क्यूब बन जाएगा, भाई एक्स स्क्वायर बनेगा और एक्स क्यूब को घटाना भी होगा। अब कौन सी गुणा करेंगे? माइनस एक्स का माइनस एक्स। इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? पहले बच्चा वाला करके देखो, वो ठीक कह रहा है। इसमें दोनों में कॉमन होगा, कटेगा, जो बचेगा गुणा होगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये गुणा करके अगर भाग दे दे तो भी आंसर आ जाएगा ना। जैसे कोई कहेगा 4 गुणे 5 में 10 से भाग दो, तब कहेंगे ना 4 बचे 20 में 10 से भाग दे, तू आंसर हो गया। वैसे अगर ये पूरा गुणा कर दे भाग दे दे आंसर आ जाएगा, लेकिन लंबा हो जाएगा ना पूरा। अच्छा भाग करके गुणा करते हैं। हाँ, इससे अच्छा भाग करके गुणा करते हैं। इससे ये वाला कितनी बार में कटेगा? 2 बार। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 1। प्लस 1 यस सर। कट जाएगा। आई दोनों गुणा करने पे आ जाएगा, एक्स क्यूब आएगा, कट जाएगा। कर लेते हैं। एक्स के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, यस सर। और इसका इसमें होगा तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। यस सर। एक का करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ऐसे यस सर। एक्स क्यूब से ये कट गया। एक्स स्क्वायर कट माइनस जाएगा। में कैसे कटेगा सर? दोनों में यस सर। सेम चीज से कैसे कटेगा? होल स्क्वायर में हो जाएगा वो प्लस रहेगा। या प्लस है? हाँ, प्लस। हाँ, ऐसा कुछ होगा। अब हो जाएगा, देखते हैं। मन नहीं मान रहा है। एक्स के पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। देखो तो कटा, ये कटा, ये कटा और ये भी कट गया। क्या बचा? एक्स के पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही था ना। यानी सर ये है आपका, ये इसको इतना बार में काटो। अब ये दोनों का जो गुणा होगा आंसर हो जाएगा। हो जाएगा। कौन आएगा ऑप्शन? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखो यहाँ दिख रहा है। इसको ब्रेक करने पे आएगा। स्क्वायर ब्रेक करने पे आ जाएगा। कर लो। इसको तोड़ो तो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद है ना? ए स्क्वायर मतलब एक्स के पावर, बी स्क्वायर मतलब एक्स, सी स्क्वायर मतलब माइनस 2ab माइनस 2x क्यूब माइनस 2bc माइनस 2x और प्लस 2ca प्लस 2x। नेक्स्ट कराओ, आया? x के पावर 4 2x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 2x। इसलिए पहला ऑप्शन बोलिएगा तब तक। दो संख्याओं का एलसीएम 5775 है। नहीं, बात क्लियर नहीं हो रहा है।
यस सर। दो संख्याओं के गुणनफल में एचसीएफ से भाग दिया जाएगा, एलसीएम मिलेगा। यस सर। और एलसीएम मिला है 5775, तो एलसीएम है ना 5775। अब आप हमको बताइए कि पिछले क्लास में पहली संख्या AX, दूसरी संख्या AY, तो एलसीएम क्या आया था? AXY। हम बोले ये जो दिया है वो AXY का मान दिया है, बोल सकते हैं कि नहीं? ऐसे एलसीएम को लिखते हैं ना AXY। अब कह रहा है लेकिन जब लॉसों से भाग दिया जाएगा तो 25 प्राप्त होगा। तो दो संख्याओं के गुणनफल में एलसीएम से भाग देंगे तो एचसीएफ प्राप्त होगा ना। एचसीएफ को क्या लिखा जाता है? ये कितना प्राप्त हुआ? तो कह रहा है कि यदि उनमें से एक वो संख्या 525 है तो दूसरी बताओ क्या है। ये बताओ इन दोनों जानकारी के मदद से x इंटू वाई निकल जाएगा क्या? 25 से भाग दे दिया जाएगा तो 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 25 से कम, ऐसा है। आ गया इतना, इसके बाद आंसर। अब आंसर ये है कि जो संख्याएं निकालना होता है वो AX और AY होता है। संख्या क्या होता है? AX और AY, जिसमें A तुमको पता है, XY पता कर कि गुणा करने पे ना 231, इसका रेशियो क्या लिया जाए ताकि गुणा करने पे 231 आ जाए। कौन कौन नंबर लेने गुणा करें 231 आ जाए? हाँ, 1 और 231। तो बताइए अगर 1 लीजिएगा तो एक वो संख्या तो 25 से कम 25 बन जाएगा और दूसरी संख्या 25 गुणे 231 बन जाएगा। जब तू लिमिटेशन लगाया है ये वो संख्या 525 के आसपास होना चाहिए। तो और तोड़िए, 3 से कटता है, ये संख्या 3 से नहीं कटता है, कटेगा। और 3 अंक की संख्या में किनारे किनारे वाले अंक को जोड़ के बीच में लिखा जाता है तो 11 से निकलता है। जैसे एक संख्या दे दिया 525, हाँ, उसमें 25 डिवाइड कर दिया जाएगा। बोलो अभी मैं ब्रेक करवाना चाह रहा हूँ, इसको तोड़ सकते हैं कि नहीं 2 नंबर में? तो आप कहोगे सर ये किनारे किनारे वाले का जो बीच में लिखा रहता है तो 11 से भी पक्का करता है। 11 से काटते हैं, थोड़ा देखते हैं कब आगे। 11 गुणे 21। अगर एक नंबर को 11 लेंगे, एक नंबर को 21 लेंगे तो बताओ जो पहली संख्या बनेगी वो एचसीएफ A गुणे x यानी A गुणे 11 बनेगी और दूसरा A गुणे 21 बनेगी। तो 25 गुणे 11 275 एक नंबर बनेगी। एक 25 गुणे 21 525। तो आपको एक 525 चाहिए था ना, इसलिए आप इसको ब्रेक करेंगे 11:21 ताकि आपका ये संख्या बनेगा एचसीएफ का गुणा करके AX बराबर 525 और दूसरा बन जाएगा एचसीएफ का गुणा करके AY बराबर या AX बराबर वो है ये वाला AX हो जाएगा 250। ये आंसर यहाँ पर आंसर है। दूसरी बात सुनिएगा, क्या एक नंबर को दिया था 525 जो भी चर्चा हो रहा है, इसमें भी तो एचसीएफ है ही ना और एचसीएफ 25 है। अगर हम 25 से इसमें भाग दे देते तो ये मुझे बता देता ना कि एक फैक्टर 21 रखना है आपको। तो बताओ 231 में अगर 21 होगा तो दूसरा 11 गुणे 25 कर देंगे तो समझ गए कि नहीं बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोला था इसको याद रखिए। एलसीएम को क्या लिखेंगे, एचसीएफ को क्या लिखेंगे, इसके बाद रेशियो क्या पॉसिबल है ये भी लिखना है। रेशियो तो 1:231 भी पॉसिबल था लेकिन वो यहाँ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सर उस पर जो संख्या है वो 525 पाना है वो नहीं मिलेगा। एक सवाल ये बनता है कि इस प्रकार की कितनी संभव संख्याएं हों। अगला वही देखो, अगला सवाल है दो संख्याओं का योग
विजय राज है, प्रकाश राज है, कौन सी है? विजय प्रकाश। तुमको बोले थे ना आगे बैठना है, आया करो, आगे बैठा करो तब से। अच्छा लगता है हमको, और क्या ना देखना, क्या हम दिखाएंगे? सवाल नहीं देख रहे हम, यहाँ बना रहे थे तो आगे बनेगा तो दिक्कत हो जाएगा। कल से आगे बैठिएगा। आइए, आपके भला के लिए सब बात बोलते हैं। क्लास में संगतियाँ छोड़ दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो। ये कोई एकेडमिक क्लास नहीं है। कितने सिखाएं? ए एक्स वाई के टर्म में बोलिए। ए इंटू एक्स प्लस वाई। ए इंटू एक्स प्लस वाई सीखे है ना? ये कितना दिया है? 528। दूसरा मौसा दिया है, हम मौसा को किससे लिखने बताएं? ये कितना दिया है? 35। अगर ये दो जानकारी है, क्या इन दोनों जानकारी के मदद से x प्लस वाई निकाल सकते हैं आप? सर अगर इससे इसमें भाग दे दे या a का मान 33 यहाँ पुट कर दे, 33 जाके भाग लगेगा तो x प्लस वाई ना निकलेगा, तो 33 से भाग लग जाएगा, निकल जाएगा। 528 बटे में 16 बार में जा रहा है। आप कह रहे कि x और y को जोड़ के क्या आना चाहिए? 16। तो पूछ रहा ऐसे कितने युग्म संभव है? तो मैं बोलूंगा जितने रेशियो पॉसिबल होते हैं उतने युग्म संभव। तो आपको खाली क्या निकालना है इसका? रेशियो कब बनेगा, और जब वो रेशियो बनेगा उतना ही पेयर बनेगा, क्योंकि हर रेशियो में a का मल्टीप्लाई होगा तो नंबर अलग अलग होते चला जाएगा। तो केवल रेशियो बनाओ कि जोड़ने पे 16 आए, 1 15, जोड़ने पे क्या आना चाहिए? तो 1 से शुरू कर सकते हैं ना। अगर 1 वो 1 तो दूसरा 2 14, 2 14। मैंने बोला था कि x रेशियो y को प्राइम होती है, तो क्या 2 और 14 को प्राइम है? इसीलिए 2 और 14 जोड़ने पे तो 16 हो जाएगा, 2 और 14, लेकिन वो आपस में को प्राइम भी तो होना चाहिए। ये को प्राइम है कि नहीं? सर जिसका एचसीएफ 1 होगा वो को प्राइम होगा। 1 और 15 का एचसीएफ, इसलिए को प्राइम है। लेकिन क्या 2 और 14 का एचसीएफ 1 होगा? 2 हो जाएगा, इसलिए वो को प्राइम। तो 2 से नहीं ना शुरू करेंगे। 3 और 13, 3 13 चलेगा। हाँ सर, इसका एचसीएफ 1 और जोड़ने पे भी 16। 4 और 12 चलेगा? 5 11 चलेगा। 6 10 नहीं ना चलेगा। 7 9, अब तो 8 8 9 हो जाएगा। और जैसे ही बीच में पहुंच गए छोटे 8 8 ले सकते हैं क्या जी? ओकरे आगे पढ़ेंगे तो रिवर्स ना हो जाए, एक के बार लेना है। ऐसे कितने रेशियो पॉसिबल है? जब वो रेशियो उतना ही आंसर है 4 पेयर पॉसिबल, 4 युग्म बस रेशियो बनाना। 39 है। ए वो संख्या 39 का डबल 78 ले लो, तो क्या ये दो सबसे छोटी संख्या मानी जाएंगी जिसका एचसीएफ 39 होगा? और 39 में अगर 78 का गुणा हुआ तो क्या 390 से बहुत बड़ा हो जाएगा? तो गलत है क्वेश्चन। एचसीएफ 39 कभी हो सकता है? अगर एचसीएफ 39 हुआ तो गुणनफल इतना छोटा कैसे होता है? बड़ा होना चाहिए, तो गलत है। सुधारे, ऑप्शन से सुधार लेंगे। ऑप्शन क्या क्या दिया था इसका? अच्छा, ऑप्शन में तो ये क्वेश्चन में ये निकालना था कितने पेयर पॉसिबल। ये निकालने के लिए तो भाई या तो ये करेक्ट करिए या ये करेक्ट। गड़बड़ है, डेटा गड़बड़ है यहाँ। योगफल के जगह, अरे गुणनफल के जगह अगर योगफल हो जाए तो क्या ये वैल्यू ए एक्स प्लस वाई बन जाए?
अगर गुणनफल के जगह योगफल दे दे। और अब पॉसिबल है कि सर a का मान 39 रखिएगा, इन दोनों से x प्लस वाई 10 आएगा, और जब x प्लस वाई 10 आएगा तो x रेशियो y जो बनेगा 1:9 3:7 जोड़ के 10 आना चाहिए। 3:7 के बाद 5 4 6 नहीं, खाली 2 पेयर। लेकिन ये कब, जब योगफल दिया रहेगा गुणनफल के। हाँ तो सुधार लो, गुणनफल को क्या लिखेंगे, योगफल। सुधारिए, 2 ऑप्शन में दिया है कि नहीं? हाँ तो योगफल कर लीजिए, गुणनफल को काट दीजिए और वहाँ योगफल लिख दीजिए। तेरा दिया है ना, इसका गुणनफल a स्क्वायर एक्स वाई ना होता है। ये देख रहे हो कितना बड़ा दिया है, 2013 है। एशिया पर इतना बड़ा गुणनफल था, 39 एशिया पर इतना छोटा कैसे पॉसिबल था? इसलिए मैं बोला कि गड़बड़ टाइप हो गया है। गुणनफल की जगह क्या होना चाहिए था? ये सही लग रहा है। देखिए a का मान यहाँ 13 रखिएगा तो 13 स्क्वायर ना, तो 13 स्क्वायर से इसमें भाग होगा, तो क्या एक्स वाई का जो मान आएगा वो 2028 बटे में 13 स्क्वायर, मतलब 13 गुणे 13 से भाग देना। तो अगर एक बार 13 से भाग दीजिएगा, 13 एकम 13, 13 पचम 65, 13 छक्के 48, फिर 13 से 156 में भाग दीजिएगा, 12 भाग दीजिएगा। क्या एक्स वाई का मान 12 आ गया? अब आप रेशियो में तोड़िए इसको कि सर एक्स रेशियो वाई लिखेंगे तो 1:12 लिख सकते हैं कि नहीं? 1:11 भैया यहाँ पर गुणा करेंगे, गुणा पर ही जोड़े के है, उस बार जोड़ना था इसलिए 1:9 लिए थे, लेकिन इस बार तो गुणा करके 12 लाना है। 1:12 लेंगे ना, सबने गुणा करके आएगा। 2 और 6 नहीं ले सकते, 3 4 ले सकते हैं, गुणा करके 12 आएगा, कोप्राइम भी रहेगा। जब दोनों नजदीकी नंबर हो गया तब आगे बढ़ ही नहीं सकते, दोनों क्लोज हो गए ना। तो कितने पेयर पॉसिबल है? 2 पेयर, 2 युग्म संभव है, 2 पेयर। उम्मीद है समझ में आ रहा है। 16 है, लौसह 26 40 है, तो संख्याएं क्या हैं? संख्याएं तो बहुत हो सकती है, लेकिन हमको 3 अंकों की चाहिए। आइए मौसम को ए से लिखते हैं, ए का मान 16, और लौसम को किससे लिखते हैं? और एक्स वाई का मान 26 40 दिया है। क्या इन दोनों के मदद से एक्स वाई निकाल लेंगे? सर ए का मान यहाँ 16 पुट करके भाग दे देंगे, एक्स वाई निकल जाएगा। तो बताइएगा एक्स वाई बराबर 26 40 बटा 16 होगा। काटिएगा, 16 एकम 16, 16 छक्के 96, हाँ 96 गया, कितना बचा हो? 80, 165 ना होगा। अब बोल रहा है कि x इंटू वाई कितना? 165। तो इनको तोड़ दो, रेशियो में तोड़ दो। ऐसा तोड़ना कि दोनों नजदीक रहे। जैसे 12 को तोड़ने का 1/12 भी तरीका था, लेकिन ये दोनों तो दूर दूर हो गए। 3 4 भी था, लेकिन ये दोनों क्या हो गए? नजदीक। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि सर वो जो संख्या प्राप्त होना चाहिए वो 3 अंक का 15 11। आप कहोगे 16 एससीएफ है, तो 16 में किसी भी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट वाला नंबर 3 डिजिट बना दे। इसलिए मैं बोला उसको तोड़ो और नजदीक बनाओ। तो क्या यहाँ से x रेशियो y 11 से कट रहा है कि नहीं? 11 15 11 15 बोल सकते हैं क्या?
और देखो ये वो रेशियो है जो हमको जब संख्या देगा ना ax और ay वो 3 डिजिट का देगा, क्योंकि a कितना है, तो ये तो केवल x 11 है और संख्या केवल x होता है कि ax होता है, a का गुणा यानी 16 का गुणा 11 में करेंगे, यहाँ से ax 16 गुणे 11 176 3 डिजिट का है, 3 अंक का मिला। और दूसरा ay प्राप्त करेंगे तो 16 गुणे 15 240, ये भी 3 डिजिट का है। और शर्त यही ना था कि दोनों के दोनों 3 अंक का होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा। अब मन में विचार नहीं आया कि सर 1:165 काहेंगे लिखी, अगर मैं 1:165 लिख दूंगा तो उससे जो संख्या बनेगा वो तो खाली एगो 16 बनेगा, 16 एकम 16, 16 तो ही डिजिट चाहिए कर दीजिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं आप? ये रेशियो 11-15 से का एलसीएम और एचसीएम पी और क्यू है और इनका रेशियो 14:1 है। अच्छा पी को क्या कह रहा है? एलसीएम। पी को कौन सी कह रहा है? एलसीएम। एलसीएम तो हमारे हिसाब से एक्स वाई में है और क्यू को क्या कह रहा है? एचसीएम। एचसीएम तो हमारा ए ना होता है, ये कह रहा है पी अनुपात क्यू। तो क्या पी अनुपात क्यू का मतलब ए एक्स वाई अनुपात ए? इसको अनुपात में काटेंगे तो दोनों में एक कट जाएगा, खाली एक्स वाई अनुपात 1 न बचेगा। इसका मान दिया होगा 14:1। अगर इसके जगह पे 14:1 लिखेंगे तो क्या आपको एक बात समझ में आ रहा है कि x इंटू वाई 14 है, एक का मैच कर रहा है। फिर से एलसीएम को एक्स वाई लिखते हैं, दो संख्याओं के एलसीएम को क्या लिखते हैं? एक्स वाई को ही ना पी बोला है, और दो संख्याओं के एलसीएम को ए को क्या बोला है? क्यू। तो अगर पी अनुपात क्यू निकाला जाए तो ये ए कट जाएगा, एक्स वाई अनुपात 1 आएगा कि नहीं? एलसीएम के जगह ये, एचसीएम के जगह ये कट जाएगा और ये आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था इसका अनुपात? 14:1। तो आपको क्या दिख रहा है? एक्स वाई के जगह 14 दिख रहा है और 1 के जगह 1 दिख रहा है क्या? तो बोल सकते हैं एक्स इंटू वाई का मान 14 है। एक्स इंटू वाई का मान 14। आगे देखते हैं क्या चाहिए। दूसरी जानकारी है कि P गुणे Q बराबर 1134। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर बताइए। P गुणे Q, थोड़ा ध्यान से देखना। P का मान ये है, Q का मान ये है, और अगर मुझे P गुणे Q चाहिए तो क्या मेरा a² xy है पूरा पूरा। और इसका मान कितना दिया हुआ है? 1114। इस a² xy में xy क्लियर हो चुका है ना 14। अगर मैं xy के जगह 14 रखूंगा तो a² निकल जाएगा कि नहीं? काटिए 14 से और फिर 81 बार में कट जाए। 14 से 81 बार में 1134 कट जाएगा। तो a² 81 आया तो क्या a बराबर 9 आ जाएगा? a मतलब एचसीएम क्या आ गया? 9। हमको क्या चाहिए? दोनों संख्याओं का अंतर। क्या दोनों संख्याओं का अंतर ax माइनस वाई होता है? दोनों संख्याओं का अंतर ax माइनस वाई होता है। तो a तो क्लियर हो चुका है 9, तो ये जो आएगा वो 9 का ही मल्टीपल आएगा। कुल ऑफ संख्या 9 का मल्टीपल 2 है ना, एगो 27 है, एगो 45। तो जब 27 होगा तो 3 आया होगा, x माइनस वाई 3 रहा होगा, और 45 आया होगा तो x माइनस वाई 5। तो सोचो ना कि गुणा करने पे 14 आवे, ऐसा नंबर क्या क्या था आपके सामने? आप कहोगे सर 2 7 14 होता है, और 2 और 7 को प्राइम भी होता है, इसका अंतर 5 होता है।
तो 27 वाला ठीक कि 45 वाला? इसलिए आप यहाँ से देखिए भी बोल सकते हो 45 वाला। अरे तो एक्स वाई निकालना पड़ेगा, चल निकाल। निकाल देते हैं। x इंटू वाई कितना था? 14 था कि नहीं था? यहाँ से x रेशियो y बताओ, x रेशियो y बताओ। 1/14, दूसरा बताओ 2 साल। बस अगर 1/14 लेंगे तो x माइनस वाई 13 होगा ना? 13 एक का मान 9, 13 का मान 117 क्या है हमारे पास। इसीलिए ये रेशियो ये देखो यहाँ अंतर 5 है, x माइनस वाई 5 हो जाएगा, 9 बचे, इसीलिए ये वाला चाहिए। एक्स वाई मतलब 48 होता तो कैसे जानते हैं मतलब कोई प्राइम लेंगे हमेशा? यस यस यस, रेशियो हमेशा को प्राइम होना चाहिए। तो वहाँ 48 आता है। तो ये तो गुणा ना है, गुणा तो कुछ हो सकता है। नहीं, नोट में लिखवाए थे को प्राइम रेशियो एक्स रेशियो वाई, मतलब कॉपी देखिए 48 आता है। x इंटू वाई यहाँ 48 रहता है, तो उसको पहले 1 48 तोड़ के 1 गुणे 48 नहीं काम बना, तो 3 गुणे 16 16 के 48 काम बन जाता। तो ठीक नहीं तो आगे बढ़ते, 4 से 12 नहीं चलेगा, 6 से 8 नहीं चलेगा, तो बस दो को रेशियो था, एगो 1 48 एगो 3 16। अरे मैं लिखवाया हूँ इसीलिए कि कंफ्यूज मत होइएगा। सही बात नहीं है? केवल रेशियो लिखवाए थे कि को प्राइम रेशियो, काहे नीचे से भूल जाइएगा को प्राइम, वो हमेशा कोई प्राइम होना चाहिए। कठिन हो गया क्या? ठीक है ना? प्रश्न तो ये था। यस सर। तो अंतर निकालने के लिए ये जो दिया हुआ डेटा है ये पर्याप्त था? यस सर। तो जब ये पर्याप्त था तो इसका उत्तर 2 होगा यार। इस प्रश्न का उत्तर 1 है कि 2 को? अरे यहाँ अंतर कौन सी है? 13 गुणे 9 एक उत्तर, 117 आंसर गलत है क्या इसका? गलत है, 117 का आंसर है इसका। और इसका अंतर 5 है, तो यहाँ संख्या 9 गुणे 5 45, ये भी आंसर सही है। एक प्रश्न के 2 उत्तर आ रहे हैं, इसका मतलब डाटा इनकम्प्लीट दिया गया है, तभी ना 2 रेशियो बन रहा है। जैसे ये डेटा कब कंप्लीट हो जाता? जब बोलता कि वो कुछ एडिशनल जानकारी इसमें ऐड कर देता। जैसे वो बोल देता कि वो जो दोनों संख्याएं हैं वो 2 डिजिट के हैं, ऐसा कुछ कि जो दोनों संख्याएं वो 2 अंकीय संख्याएं। अब कह देते कि सर ये 2 रेशियो में सब यही केवल पॉसिबल हो, लेकिन उन्होंने तो बताया नहीं कि वो संख्या कैसा है। लेकिन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है। हाँ, गुणनफल कितना दिया है? 11 11। तो बताइए यहाँ अगर ये रेशियो लेंगे तो संख्या 63 और 18 बनेगा, तो 18 गुणे 63 11। यहाँ संख्या लेंगे तो 14 नमा 126 और ये 9, 126 गुणे 9 यही है। वो पर्याप्त नहीं था डेटा, ये डेटा पर्याप्त था ही नहीं कि आप यूनिट नंबर बता सके। जैसे एक सवाल पीछे था, क युग में संभव है तो कहा 4, कुछ में कहा 3, लेकिन ये वो सवाल आया था उसने बोला हमको 3 अंकीय संख्या चाहिए, तो उसमें एक गुना रेशियो बन पाया था। तो अगर ऐसी कोई जानकारी दे देता कि हमें 2 अंकीय संख्या चाहिए, तब ना हम दावे से कहते कि केवल यही रेशियो लेंगे। तो क्या आंकड़ा अधूरा है कि नहीं? तो ऑप्शन डी जाना चाहिए कि नहीं? 100 यदि 14 एक्स वाई से मल्टीप्लाई करने तो 14 तो नहीं आ रहा है 14, 2 7 14, 14 तो पहले तोड़े हैं 14 में दूसरा। देखो ये तो सॉल्यूशन हो रहा था कि भाई
ऑप्शन में ये नहीं था, परंतु आपने देखा एक ऑप्शन तो ये भी दिया है कि निर्धारित नहीं कर सकते। ऑप्शन सी दे। अच्छा ये बताओ, देखो बात बता रहे एग्जाम्पल, फिर आप दे 2 को मिठाई रखा है, दोनों आपका पसंदीदा है, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पहले कौन खाए। तो उस केस में क्या उत्तर जाएगा, क्या किसको आप पहले खाओगे? कोई पूछेगा कौन पहले खाओगे, और तो आप यही ना कहोगे अरे यार हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन है क्या। ये उत्तर दोगे कि क्या कहोगे? क्लियर है कि नहीं नहीं हाई वाला मिठाई पहले खाएंगे, तब ना बोलोगे ये खा लेंगे हम। लेकिन दोनों आपको खाना है, दोनों आपका फेवरेट है, आपका उत्तर यही ना आएगा नेचुरली कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पहले कौन खाए। तो उत्तर यही ना आएगा, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किसको मारे। 117 मारेंगे पहला, तो क्या कंक्लूजन निकला? एक प्रश्न का उत्तर एक से ज्यादा आता है, उसी केस में आंसर हो जाता है हम निर्धारित। अगर हमारा एक को फेवरेट मिठाई होता, हमको कोई धर्म संकट होता है, लेकिन हमारा 2 को फेवरेट है, धर्म संकट है ना कौन पहले। क्लियर हो रहा है बात? तो इस प्रश्न का उत्तर 45 होना चाहिए कि कांट डिटरमिन। ऑप्शन में दोनों में से तो एक ही है, इसीलिए हम लास्ट वाला बतिया बोले कि जब एक प्रश्न का उत्तर एक से ज्यादा होगा तो उस केस में आंसर होता है हम ज्ञात नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। क्या इस प्रश्न का उत्तर एक से ज्यादा है? तो हमारा उत्तर निर्धारित नहीं कर सकते होना चाहिए। 35 का आंसर कौन टिक करिएगा? तो बनिएगा CDS में होगा, नहीं तो 45 पे गड़बड़ा जाए। नहीं, इसलिए तो मैं बोला कि आप डी नहीं देते तब 45 मारा था, परंतु डी दिए हो ना तो डी जाएगा। पता है 45 कब जाता? जब वो कांट डिटरमिन के जगह नन ऑफ दीज लिख दिया। डी ऑप्शन में निर्धारित नहीं कर सकते के जगह पर लिख दिया होता इनमें से कोई नहीं, तब हम कहते हैं मारेंगे 45, क्योंकि दोनों में से वो तो दिया है। समझ गए बात को? नहीं तो सही होते हो। हाँ, एक से अधिक रहेगा तब ना, उसी के लिए ना हो गया कि निर्धारित नहीं कर सकते। आ गया है 5वां ऑप्शन, एक से अधिक पूरा है तो मार दीजिएगा। समझ रहे बात को? 45 मारेंगे कि निर्धारित नहीं कर सकते? क्यों मारेंगे निर्धारित नहीं कर सकते? क्योंकि जिस प्रश्न का उत्तर एक से ज्यादा आता है उस प्रश्न का आंसर होता है निर्धारित, इसलिए मारेंगे। उनके एचसीएफ का 56 गुना है। दो संख्याओं को एचसीएफ को क्या लिखते हैं? ए। तो ए के बाद ए से एलसीएम को क्या लिखते हैं? तो ये इसका 56 गुना है, जिसमें 56 का गुणा कर देंगे तो ये मिल जाना चाहिए। क्या एलसीएम में 56 का गुणा कर देंगे एलसीएम मिल जाना? क्या यहाँ से आपको x इंटू वाई 56 दिख रहा है? ए पर जाएगा तो निष्कर्ष क्या निकला कि एलसीएम एचसीएफ का जो गुना होता है वही x इंटू वाई का मान होता है। क्यों? ये बात नहीं पूछे हो जो बोले लास्ट? तो बताओ, अगर एलसीएम एचसीएफ का 74 गुना है तो x गुणे वाई क्या होगा? देखना है बोर्ड पे। अगर एलसीएम एचसीएफ का 74 गुना है तो x गुणे वाई क्या होगा? हाँ,
वो जो गुना बोलेगा ना उसी ने एक्स वाई का माने, क्योंकि ए गुणे ही ने एक्स वाई होता है। ये क्लियर रहेगा, तो हरी नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। तो बताओ तो एलसीएम मतलब ए एक्स वाई अब प्लस एचसीएफ मतलब ए, जोड़ जाड़ के कितना दे रहा है 1700। यदि दोनों संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरा बता दीजिए। ये डाटा एकदम पर्याप्त है, एक को बता दिया तो दूसरा बताने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब, ध्यान से देखिए, क्या x इंटू वाई का मान 56 यहाँ पुट कर देंगे तो 56 एक 57 हो जाएगा। एक्स वाई का मान 56, यहाँ 56 रखेंगे तो 56 को ए ना, 56 को ए में ए को ए जुड़ेगा 57 को ए होगा। अगर 57 ए होगा 1710 ए का मान निकल जाएगा 30 बढ़ जाएगा 30 बार। यहाँ तक क्लियर है? अगर ए 30 है तो एक संख्या वो बताना दिया है, कितना बताया है वो 240। देखिए अगर पहली संख्या 240 है, ठीक, पहली संख्या 240 तो दूसरी संख्या पूछा है आपसे, क्या यहाँ के बाद तमाम चीजें हैं आपके पास कि सर पहली संख्या अगर 240 है तो यहाँ से मैं एचसीएफ 30 से डिवाइड करूंगा तो 8 जो आएगा उस एक्स वाई का रेशियो 8-7 बोल सकते हैं, क्योंकि ये 8 आना चाहिए, गुणा करके क्या आना चाहिए। ए को जब 7 हो गया तो दूसरी संख्या 7 गुणे 30 हो जाएगा 210, आंसर 210। समझते हैं फिर से? यहाँ तक दिक्कत है? यहाँ तक ठीक है ना? ये बताओ तुम्हारी संख्या ax और ay होता है कि नहीं? उसमें अगर a 30 है, a को संख्या मान लो ax को 240 बोल दिया है तो x बराबर 240, a का मान 30 निकाले हैं, x 8 आया कि नहीं आया? अगर x 8 आया तो दूसरे नजर में ये भी है ना कि x गुणे y 56 होना चाहिए, तो x गुणे y 56 होना चाहिए, x अनुपात y 8-7 ले सकते हैं कि नहीं? 8-7 56, 8 क्यों लिए? क्योंकि एक को काम रखना है। अब जब y 7 है, y कितना दिख रहा है? तो हमने ay में संख्या को बोला था, अगर y 7 है ay का मान a जो 30 है और y 7 है तो दूसरी संख्या 210 हुई ना। एक ये रास्ता या गुणनफल वाला भी रास्ता भाई, और एलसीएम एचसीएफ का 22 गुना था, एक्स वाई का मान 22 हो गया ना 22। अभी यही बात था यहाँ पे, तो 40 नंबर में दिया हुआ है एक्स वाई का मान 22 को देख के आपको क्या लग रहा है? 2 क्या या 1 22? ये ना लग रहा होगा ये रेशियो बनेगा तो या तो 1 22 बनेगा या 2 11 बनेगा, इसके अलावा कोई और पॉसिबल है? यदि एक संख्या 132 है, अब ध्यान से देखो, अगर 132 है तो 11 का 12वां मल्टीपल है, तो 11वां का 12वां मल्टीपल है, लेकिन मतलब एशिया 12 रहा होगा, तो जब एशिया 12 रहा होगा तो दूसरा का संख्या 12 दूनी 24 रहा होगा, 2 11 में तोड़े हैं तो ये आइडिया लग गया कि अगर 24 होगा तो बोल रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 होगा। एलसीएम कौन सी था? ए एक्स वाई और एचसीएफ ए को हमने क्या बोला 12, तो 12 में एलसीएम अगर जोड़ा जाए तो 276 आ जाए, तो बताओ 24 और 132 का एलसीएम क्या होगा? 264, और 264 में 12 जुड़ेगा 276, इसका मतलब दूसरी संख्या 24 सही था। हाँ 12 कैसे लाए? देखो
अरे रुको ने कर तो दे रहे करम नहीं है क्या सॉल्यूशन ए में उनमें क्या अंतर है सॉल्यूशन तुम्हारे पास है मैं कह रहा हूं कि जब सीख गए ना तो डायरेक्ट आंसर करने सीखो ये टूटेगा इसकी संभावना 2/11 या 1/22 था एक वाला बहुत कम केस में होता है एक के बाद वाला रेशियो ज्यादा केस में अगर रेशियो 2/11 था एक वो संख्या को बोला है 132 है तो वो 132 जो है क्या वो 11 का मल्टीपल दिख रहा है 11 का 12 गुना होता है कि नहीं 132 अगर 11 का 12 गुना होकर 132 बना तो एससीएफ ना 12 रहा होगा तो ए वाई है एक का गुना हुआ होगा तभी ना ए वाई बना होगा देखिए दिखाता हूँ पहले इसका देखिए तो इसके हिसाब से ए 12 होगा तो 12 दूनी 24 पहली संख्या एक्स बन जाएगा क्या 24 ऑप्शन में है तो लगाएंगे आपको अगर हमारा दिमाग ऐसे नहीं काम कर रहा था हम तो ऐसे सोच रहे थे कि 2/11 में यही वाला 132 हो जिस तरह इसको सोचा हो सकता है ये 132 हो अगर ये 132 होगा तो ये 61 गुना 66 गुना इसके हिसाब से एससीएफ 66 हो गया अगर एससीएफ 66 हो गया तो दूसरी संख्या 66 गुना 11 होगा क्या इतना बड़ा नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है इसलिए नहीं सोचना था समझ गए बात बनेगा कैसे यहाँ बना हुआ ये तो है वो हो गया क्या जी मैच हो गया और उनका 981 है यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में है तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा अच्छा संख्याओं के व्युत्क्रम का जो योग होगा क्या वो योग बटा में एलसीएम होता है बोलिए जैसे दो संख्याओं ऐसे देखते हैं बात करते हैं दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बराबर आपको दोनों संख्याएं याद कर चुके हैं ना ax ay होता है तो ax का व्युत्क्रम 1/x और ay का व्युत्क्रम 1/ay इनको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे axy आएगा और ऊपर खाली x प्लस y आएगा क्या अगर निचवा ए स्क्वायर करेगा तो ऊपर आ जाएगा निचवा ए स्क्वायर एक्स वाई लिखिएगा ऊपर तब तो ए एक्स ए वाई लिखना पड़ जाएगा नहीं मतलब या तो a इंटू एक्स प्लस वाई लिखूं और बटा में ए स्क्वायर एक्स वाई लिखूं या a को काट करके x प्लस वाई बटा में ax y लिखो बात देखी है क्यों क्योंकि संख्या क्या होता है ax और यहाँ तक क्लियर है ठीक लैंग्वेज में बोलना चाहे तो दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग दोनों संख्याओं का योग बटा में दोनों संख्याओं का गुणनफल यही है दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों होता है अब देखते हैं क्या क्या दिया है ये निकालने के लिए क्या क्या दिया गया है आप हाँ सर दिया है दो संख्याओं का योगफल यानी a x y का मान दिया है 1200 दोनों का 900 a दिया हुआ है कितना
भेज दिया। और बोला है कि 500-700 के बीच में रखिए। ये कंडीशन है कि संख्या तो बहुत सारी पॉसिबल होंगी, लेकिन आप वही लीजिएगा जो 500 और 700 के बीच में। वो रेशियो पे डिपेंड कर जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई निकलेगा कि नहीं? इन दोनों से a का मान 81 रख के काट देंगे, x प्लस वाई निकल। कितना बार में जाएगा 1215 81 15 बार में? 15 में 120 चल जाएगा 15 बार में। यानी जोड़ने पे क्या आना चाहिए? क्या ऊपर जोड़ है तो ऊपर पक्का 15 होगा x प्लस वाई, नीचे एलसीएम ना, एलसीएम इसका चाहिए। ए एक्स वाई अगर डायरेक्ट दिया रहता तो पुट कर देते, आंसर आ जाता। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, कभी कभी ये डायरेक्ट दे देता है कि एलसीएम बराबर 1200, जैसे आ गया ना योगफल बराबर 1200। अगर एलसीएम बोला होता तो डायरेक्ट रख देते कि नहीं रख देते, लेकिन अभी तो निकालना पड़ेगा। आइए, x प्लस वाई 15 आने के लिए x रेशियो वाई 7 8 दिख रहा है, क्या है वो? आप 7 8 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। क्यों सर नजदीकी 7 8 ले रहे, 1 14 का है नहीं लिए? सर कंडीशन है कि 500 और 700 के बीच में आना चाहिए। और एलसीएम क्या है? 81। अगर हम को 1 ले लेंगे, 1 गुणे 81 81 ना रह जाएंगे। तो एक को 7 लेते हैं, को 8 लेते हैं, 81 का 7 गुना 7 अपने 56 500 के आगे, 81 का 8 गुना 4 64 700 से कम। तो क्या ये रेशियो हमको पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? 500 700 इसलिए यही पॉसिबल है। अब क्या चाहिए सर? ए एक्स, ए का मान, एक्स का मान, वाई का मान, यही मेरा आंसर होगा। काट दीजिए 3 से 5, 3 से ऊपर खाली 5 और नीचे 27 गुणे 56। हाँ, गुणा कर लें। कैसे करेंगे गुणा? सीधा सीधी कर लें। 27 गुणे 56 का ऑप्शन सी। गुणा नहीं करने दीजिएगा, हमको करने दिया करिए, तो मेरा गणित थोड़ा कमजोर हो जाएगा। आप करें चाहे ना करें, हम करेंगे। कर लिए? कितना आया? चलो 15 12 किया तो ठीक है, नहीं किया तो मैं करके देखिए 12 15 फर्क है क्या? 15 अच्छा एक इकाई हम एक में दूर है। नहीं, एक और में था लेकिन 700 थे।